नदीम अशरफ की उम्र तो 60 साल है, मगर अपने शौक और कसरती जिस्म की बदौलत ये कहीं से भी बुजुर्ग नजर नहीं आते। 40 साल से बिला नागा मुसलसल भारी वजन उठाने वाले नदीम बॉडी बिल्डिंग के 13 टाइटल जीत चुके हैं। आइए इनके शौक की कहानी इन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात फैसलाबाद के एक ऐसे बॉडी बिल्डर से करवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल है और इस उम्र पीढ़ी में भी ये रोज़ाना जिम में 2.5 से 3 घंटे हार्ड वर्क करते हैं। वर्कआउट करते हुए इनको देखकर नौजवान भी शर्मा जाते हैं जिस तरह ये वेट उठाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस उम्र पीढ़ी में भी इन्होंने अपने आप को कैसे इतना फिट रखा है और कौन सी ऐसी बात है जो इनको रोज़ एक जज्बा देती है जिसके तहत ये यहाँ पर जिम में आकर वर्कआउट करते हैं। बेसिकली मैं अंडरवेट बच्चा था जब मैंने शुरू किया है। उस वक्त बंदे के दिन में कोई कंसेप्ट नहीं होता कि मैं कंपटीशन विन करूँगा या इस तरह का करूँगा। बेसिकली मैं बुनियादी तौर पे हेल्दी होने के लिए जिम में गया था और जब मैंने शुरू की, ये 1978 की बात है, तो उस वक्त इस वक्त जैसे आप जिम आप देख रहे हैं ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। वो थोड़ा सा सामान होता था किराए की जगह पे, छोटी सी जगह पे लकड़ी के बेंच और पाइप गाड़े हुए, कोई सहूलतें नहीं थी। तो उस वक्त जो है ना इतना बॉडी बिल्डिंग मॉडर्न नहीं हुई थी, तो एक सिर्फ मेहनत थी जिसके बल पे बंदा आगे जाता था। ठीक है, तो सीनियर से सीखा जिम में जाके कि किस तरह गेम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट की, उनसे सीखा। 52 kg मेरा वेट था जब मैंने शुरू की 5 फुट 8 इंच हाइट पे। तो 2-3 साल के अंदर मैंने जो है ना कोई 6-7 किलो वेट गेन किया। उस वक्त सप्लीमेंट नहीं थे और कोई नेगेटिव चीज़ें जो आजकल चल रही हैं केमिकल्स वगैरह, ये भी उसका कोई नहीं था। ये भी पाकिस्तान में तकरीबन 90 के बाद ये चीज़ें सप्लीमेंट और चीज़ें लॉन्च हुई हैं। तो बेसिक खुराक थी नेचुरल, जो जिसको आप अंडे कह लें, गोश्त कह लें, फ्रूट्स कह लें, ठीक है, मौसमी, माल्टा, जूसेस, इस तरह की चीज़ें थी जो हम खा के अपनी बॉडी तंदुरुस्ती करते थे। सर, उस राज के बारे में बताएं जिसने आपको आज भी माशाल्लाह इस उम्र में जवान रखा हुआ है। नौजवान यहाँ पर आते हैं, आप उनसे ज़्यादा जज्बे से जिम करते हैं, उनसे ज़्यादा वेट लगाते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये है कि मैं अंडरवेट आदमी लड़का था जब मैंने शुरू की। तो मैंने देखा कि मैंने जब 2-3 साल ये गेम की शौक़ से, तो मैंने इसमें गेन किया है और बल्कि ऐसे किया है कि मैंने 52 से जो मेरा लास्ट वेट था 93.5 kg था, यानी डबल के करीब वेट बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए जो मैंने गेन किया है। तो अच्छी खुराक, मुनासिब नींद और जो एक्सरसाइज की रेगुलरिटी, इससे मैंने जो है ये मतलब सारी चीज़ें हासिल की हैं। ठीक है, आपकी जो बेस्ट गेम हमने देखी, आप 3 नौजवानों को अपनी जिम में गेम पर बैठा कर आप अपनी थाई की गेम लगाते हैं। वो कैसे मैनेज करते हैं? आपने वेट भी डाला होता है और 3 नौजवान बैठाना मतलब कि तकरीबन 300 से 400 किलो वज़न बन जाता है। इसमें बेसिक बुनियादी चीज़ जो है ना, वो कहते हैं जो प्रैक्टिस है ना, ये बेसिक चीज़ है, असल जो चीज़ है। तो मेरी सालों साल की प्रैक्टिस है इसमें, लेकिन ये मैंने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। मैं सारी बॉडी पार्ट्स की जो है ना इक्वल लगाता हूँ और ये नहीं करता कि जो मेरा बॉडी पार्ट हेल्दी है या मैं ज़्यादा करता हूँ उसको ज़्यादा करूँ, नहीं, बल्कि बैलेंस को तरजीह देता हूँ। आज तक जब से शुरू किया आज तक बैलेंस को तरजीह देता हूँ। और जब आप रेगुलर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाता है। जैसा कि बॉडी बिल्डर्स की डेली की खुराक होती है, दर्जनों अंडे, 6-7 किलो मीट खा लेते हैं, फिर उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और 3 से 4 गड़वियाँ दूध की पी लेते हैं। आप भी ये सब खाते पीते हैं? मैं आजकल के दौर में जो मीडिया पे हम देखते हैं मुफ्त लोगों के क्लिप बॉडी बिल्डर के चढ़े हैं, उसमें झूठ का आंसर बहुत ज़्यादा है। कहते हैं जी मैं 36 अंडे खाता हूँ, 50 अंडे खाता हूँ, ये सब झूठ है। मिस्टर ओलंपिया जो टॉप क्लास इसमें बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन है, वो भी छोटे छोटे मील लेता है, लेकिन दिन में वो 24 घंटे में 6 मील लेते हैं। तो वो इस तरह उसको डिवाइड किया होता है कि 4 अंडे हैं एक टाइम में, एक मौसमी का जूस का गिलास है, माल्टे का जूस का गिलास है, या 200 ग्राम फिश है, या 200 ग्राम चिकन है। तो इस तरह करके छोटे छोटे मील लेते हैं, बड़े बड़े मील नहीं लेते। तो ये लोगों को परेशान करते हैं कि जो बंदा सुनेगा वो कहेगा मैं तो बॉडी बिल्डिंग करती हूँ, मैं तो 50 अंडे अफोर्ड नहीं करता दिन में, तो इतनी महंगाई में। तो ये सब झूठ की बात है, छोटे छोटे मील लेते हैं। और आज भी मैं मेरी बात सुने, तो आज मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को मेंटेन कर रहा हूँ। जो मैंने पहले गेन किया हुआ मैं चाहता हूँ हेल्दी रहूँ, और तरजीहात भी बदल गई हैं। पहले मैं गेम करता था इसलिए कि मेरे बाइसेप बड़े हों, मेरी चेस्ट बड़ी हो, मेरे थाई बड़े हों, लेकिन अब वो एज के साथ मेरी तरजीहात बदल गई। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ मैं इसको मेंटेन रखूँ, ताकि मैं माशरे पर भी और अपने बच्चों पर भी बोझ ना बनूँ। मैं एक्टिव रहूँ, हर तरीके से स्मार्ट भी रहूँ। ठीक है, आपने बॉडी बिल्डिंग में दर्जनों टाइटल हासिल किए हैं और कई तरह के अवार्ड हासिल किए हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि ये टाइटल भी हासिल करना था, ये रह गया?
नहीं, मुझे शुरू से कभी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं हुई। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया कि मैं इसलिए जिम गया था कि मैं हेल्दी हो जाऊँ। तो वो मैंने उसको अचीव किया। फिर मैंने तकरीबन 15 कंपटीशन में हिस्सा लिया। जब मैं कंपटीशन में हिस्सा लेता था तो उसमें अल्लाह के फजल से मैंने जिस कंपटीशन में मैं गया मैं उसे गेन किया है, लूज़ नहीं किया किसी में भी। मैं एक कंपटीशन में गया हूँ डिस्ट्रिक्ट में, मैंने 3rd पोजीशन ली है अपनी क्लास में। 2nd दफ़ा गया हूँ, 2nd लिया, 3rd दफ़ा गया हूँ तो पता लगा टाइटल विन कर लिया है, तो ऊपर गया हूँ। आजकल के जो नौजवान जिम में आते हैं वर्कआउट करने के लिए, उनको देखकर आप क्या सोचते हैं? बेशतर लोग इसलिए आते हैं कि बस ना टाइम पास हो जाए, मतलब फिटनेस आ जाए, कंपटीशन की तैयारी नहीं करते अक्सर और बेशतर। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये इस तरह है कि बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट नहीं है कोई भी। ये मुसलसल एक मेहनत है, जो बंदा भी करता है वो इसको अचीव करता है। और बाद लोग आते हैं जिम में इसलिए कि खरगोश की तरह भागेंगे और जल्दी जल्दी जो है ना गोल की अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे नौजवान जो नेगेटिव चीज़ों केमिकल पे जाते हैं और आके जो जिम ऑनर है उसको या जो कोच है उसको कहते हैं जी हमें कोई ऐसी चीज़ दे दें कि हमारी बॉडी जो है ना 15-20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में बन जाए। आपसे टिप्स मांगते हैं ये नौजवान जिम करने जो आते हैं? बिल्कुल। तो वो आके फिर मशवरा करते हैं, तो मैं उनको यही गाइडलाइन देता हूँ कि आप नेचुरल डाइट लें, बेसिक्स करें जो है उससे आप अचीव करें। इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये है कि आप आस्ता आस्ता उस गोल को हासिल कर लेंगे। और इसमें रेगुलरिटी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप आए 2 महीने की है, अच्छा सीज़न आया कर ली, फिर आप देखा कि मौसम गर्म हो गया तो छोड़ दी, नहीं। जो बंदा भी सारा साल करता है तो वो फ़ायदा हासिल करता है। तो इस बेसिकली रेगुलरिटी है इसमें, जो रेगुलर करेगा वो अचीव करेगा इसमें। माशाल्लाह आपको 40 साल हो गए हैं जिम करते हुए, जिम में वर्कआउट करते हुए, इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी आप छुट्टी नहीं करते, रोज़ाना जिम करने आते हैं। ईद हो या कोई अहम दिन हो, इतवारें हों, आप तब भी जिम में आते हैं। ये आपका शौक़ है या जुनून है? आप शौक़ कह लें या जुनून कह लें, आप ये भी कह सकते हैं कि बंदा आदी हो जाता है हर माहौल का। जिस माहौल में भी वो रह रहा है, अपने घर में रह रहा है तो उसकी आदत है, जिस कॉलेज में जाता है उसकी आदत है, जिस जिम में जाता है यहाँ तक उसकी आदत है, तो उसको वहीं सुकून मिलता है। वो मैंने अर्ली एज में शुरू किया है। जो अर्ली एज में जो आप काम करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। मैंने इसके अलावा और बिज़नेस भी किया, सरामक का मेरा बिज़नेस था। तो जब ये मॉडर्न जिम आए पाकिस्तान में तकरीबन 90s के बाद आए हैं तकरीबन, तो उस वक्त मैंने ख़ुद ये सोचा कि मैं क्यों ना इसको अपना प्रोफेशन भी बनाऊं। पहले जो है तो फीस बिल्ला काम था, प्रोफेशन का कोई चक्कर नहीं था। तो इधर मैं 92 में आके मैंने यहाँ पे जिम शुरू किया। पहले मैं लाहौर में था, वहाँ यहाँ आके जिम शुरू किया। अब आई मेरा घर भी इधर ही है फैसलाबाद में। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मतलब रिज़्क भी चलाया और रिस्पेक्ट भी दी लोगों ने। तो आज भी हज़ारों स्टूडेंट हैं जो शहर में जहाँ भी जाऊँ तो वो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं कि हम इनके पास गेम करते रहें या करने जाते हैं। आपसे मुतासिर होके आपके बेटे ने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दिया है, क्या वो खुद से मुतासिर हुआ है या आपने उसको फोर्स किया? एक तो है कि भाई प्रोफेशन ये हमारा फील्ड है घर का कि मैं खुद बदल करता हूँ, तो इससे भी वो इंस्पायर हुआ है। ठीक है, दूसरा है को मेरे साथ थोड़ा टाइम दे रहा है जिम को, तो और ज़्यादा इंस्पायर हुआ है कि अगर बाप 60 साल का कर सकता है तो मैं तो यंग हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। बल्कि जितने भी यंग लड़के आते हैं मैट्रिक के, 2nd ईयर के या 3rd ईयर 4th ईयर के लड़के आते हैं, वो मुझे देख के इंस्पायर होते हैं कि ये अगर 60 साल के हमारा कोच जो है ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हमें क्या तकलीफ है, हम तो बिल्कुल यंग है में बंदे की स्ट्रेंथ कुदरती तौर पे ज़्यादा होती है। और बल्कि इससे भी ज़्यादा बाज़ मेरे पास रिटायर आदमी आते हैं, 60 साल में पाकिस्तान में बंदा रिटायर हो जाता है, वो आते हैं तो मैं गेम कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे देख के कहते हैं जी हमारा भी एडमिशन करें। क्या करें? हमारा भी एडमिशन करें। तो हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि ये ज़्यादा लंबे अरसे से कर रहे हैं तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो देख के इंस्पायर होते हैं कि इनकी एज ज़्यादा है, यार ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। रेहान भाई ये बताइएगा कि आपने तो बचपन से देखा होगा अपने वालिद साहब को बाकायदा से जिम जा रहे हैं और घर के बेशक काम छोड़ने पड़ जाएं, छुट्टी हो या जो भी हो, वो जिम में आते हैं। ये सब देखकर आपका भी दिल किया कि आप भी जिम में जाएं, वर्कआउट करें, इन चीज़ों से मुतासिर हुए थे आप? जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कोई भी अगर आता है तो उसकी कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। ठीक है, वो किसी ना किसी को देख के उससे इंस्पायर होके फिर ही अपना पैशन उस चीज़ को लेके चलता है, क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आप उस तरह से फ़न नहीं कर पाते जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स में है। इसमें जितनी आपने ट्रेनिंग देनी है वो आपने अपने आप को पेन देनी है। ठीक है, नो पेन नो गेन। ठीक है, जितना आप इसमें पेन लेते जाएंगे, अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर लेके चलेंगे, डाइट बैलेंस रखेंगे, तो वो आप कुछ ना कुछ उसमें गेन करेंगे। वालिद साहब से कौन सी टिप्स लेते हैं जब आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हो? जी, टिप्स से अगर आपके पास कोई सीनियर आपके पास घर में ही अवेलेबल है तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर आपको कोई भी फेवर नहीं देता। ठीक है, आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देता।
तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी गाइडलाइन जो है वो घर से मिलती रही है। मुझे डेली बेसिस पे जो है वो डाइट प्लान का जो है वो देते रहे कि इस तरह से डाइट को लेके चलना है, ये मील लेनी है, ठीक है। ट्रेनिंग करनी है तो इसको ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने जो है इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। मॉर्निंग में करनी है तो इसको किस तरह से रूटीन को लेके चलेंगे, अगर इवनिंग में ट्रेन कर रहे हैं तो उसको किस तरह से लेके चलना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो इनके साय तले जो है वो सुपरविजन में जो है वो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप भी अपने वालिद साहब की तरह 2.5 घंटे से 3 घंटे रोज़ाना जिम में वर्कआउट करते हैं और उनके साथ ही जिम में आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो इकट्ठे जिम के लिए निकलते हैं और जितना टाइम जो है वो खुद अपनी बॉडी को जो है फिज़ीक को देते हैं, उसी तरह जो है मुझे भी साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो डेली बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम किस मसल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। मे बी 1 घंटे के अंदर जो है वो हम फ्री हो जाए, मे बी 1.5 घंटा लगे। तो जो रूटीन होती है जिस तरह से वो मुझे गाइडलाइन देते हैं तो हम उसको जो है वो डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं।